इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। हम कुछ सोचेंगे तो वही बनेंगे। हम किसी के बारे में बुरा करते हैं तो वो बुराई अपने घर में भी आती है। हम किसी के बारे में अच्छा करते हैं तो वो अच्छाई अपने साथ भी आती है। हम कभी किसी को खुशी देते हैं तो खुशी लौट के आती है। इतना आप जिस हिसाब से खर्च करोगे उस हिसाब से आपके पास भी आएगा। हम जो बोते हैं ज़मीन में वो काटते भी हैं उससे ज़्यादा। अगर हम ज़मीन में 5 किलो गेहूँ अगर बोते हैं तो 50 किलो गेहूँ काटते भी हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले इन्वेस्ट किया है। ये प्रकृति की सिद्धांत है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, द सीक्रेट बुक बोलती है। इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। जगाना, महसूस करना, बुरे लोगों से दूर रहना सबसे बड़ी कला होती है। अच्छा एहसास करें कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है। कोई माने या ना माने, मैं महसूस कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा हो रहा है। हर दिन खुशी देने की कोशिश करो किसी न किसी को, चाहे छोटी खुशी हो या बड़ी। आप जब खुशी दोगे ना, उससे ज़्यादा जितना सामने वाला खुशी पाता है उससे ज़्यादा अपने मन में एक एहसास जागती है कि मैंने कुछ अच्छा किया। वो अच्छी एहसास अपने आप को आगे बढ़ाती है। अपने आप को एक यूनिक बनाएं। दिनों रात काम करने से कोई मतलब नहीं है। काम वो करो जिसमें चिंगारी निकले कुछ ही दिन में। ये नहीं कि सालों साल से कर रहे हो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। नहीं, काम वो करो महीने 15 दिन में उसमें से चिंगारी निकलना चाहिए। अपने आप को एहसास होना चाहिए कि नहीं, इससे मेरे को कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है, नहीं मेरे से इससे ग्रोथ हो रहा है। पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यू हैव टू डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप सीख क्या रहे हो, वो आपके करियर में काम करेगा या नहीं करेगा, या फिर आपका सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हो, वो सिर्फ आपका करियर का टाइम बर्बाद कर रहा है। अपने भाग्य के भरोसे बैठ के कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में। क्यों नहीं हो सकता? ऐसे लाखों लोग बैठे हैं भाग्य के भरोसे। अगर वो सबको पूरा करने लगे सिर्फ भाग्य के भरोसे ईश्वर, तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी स्तुति क्या रह जाएगी, उनकी क्या वैल्यू रह जाएगी? वो दिनों रात संघर्ष कर रहे हैं। एक आम इंसान सिर्फ 8 घंटा ड्यूटी करके आता है तो नाके चौराहे या पेपर या किसी के साथ गुजार देता है। लेकिन जो खास इंसान होता है, जिन्हें गिने चुने होते हैं, वो 8 घंटा ड्यूटी करके भी 16 घंटा और भी उनके पास कम पड़ जाता है। वो खुद का 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, फिर अपना पर्सनल टाइम अपने आप को देते हैं। तब जाके उनकी जीवन में कुछ नया होता है। ऐसे ही यूं ही ऊर्जा ना व्यर्थ करें कहीं भी। आपको टाइम मिला है, सिर्फ आपको खाने कमाने के लिए जिंदगी नहीं मिली है। जीवन में कुछ करना भी है, कुछ दिखाना भी है, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए इम्प्रेशन भी बनना है। तभी कुछ आपका हाथ में आएगा, आपको लोग जानेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे। दुनिया में हर चीज का एक ऊर्जा होती है, और ऊर्जा वहीं बहती है जहां पे हमारी विचार जाती है, जहां पे हमारी सोच जाती है। हम किसी को बुरा बोलेंगे, बुरा नीचा दिखाने के चक्कर में वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी ऊर्जा को। हम किसी अपने ग्रोथ के लिए कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो हमारी ऊर्जा सही दर पे लग रही है और हम कुछ अपने जीवन के लिए अच्छा कर रहे हैं। ऊर्जा तो बहनी ही बहनी है, चाहे कुछ भी करो। हमारी ऊर्जा सोते वक्त भी बहती है, लेकिन एक नॉर्मल। लेकिन हम जब किसी को नीचा दिखाते हैं या कोई अपना टाइम बर्बाद करते हैं, वहाँ भी ऊर्जा बहती है। अपनी कमाई के खा रहे हैं, अपनी हिम्मत के खा रहे हैं, अपनी मेहनत की खा रहे हैं, तो ऊर्जा ऐसे दर पे क्यों ना बहाएं जहाँ से अपनी कैरियर बन जाए।
किसी में अच्छाई देखें, बुराई नहीं। हर किसी में अच्छाई बुराई होती है। बुराई नहीं देखो, अच्छाई देखो कि वो अपने साथ रहने लायक है कि नहीं, वरना उससे दूरी बना लो। बुराई देख के उसे बताना, उसे समझाना आज की दुनिया में सबसे बड़ी मूर्खता की काम हो गई है। अपने एक विजन बोर्ड बनाए ना, अपने खाते का जो हमें चाहिए उसका फोटो लगाएं। जब भी इंटर करें अपने घर में तो उसका फोटो बार बार आपके सामने आना चाहिए। तो उससे आपको एक मोटिवेशनल मिलता है कि नहीं, मुझे ये करना था, मैं कहीं और बहक रहा था। आपका विश्वास ही आपका साथ देता है। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमें अच्छा करना चाहिए, हम अच्छा करते ही आ रहे हैं, तब तक आप बहकते ही रहेंगे। कितना भी कुछ भी कर लो, कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में जीने का जब तक खुद पे भरोसा नहीं होगा। बुराई अपनी दिखनी चाहिए, अपनी अच्छाई भी दिखनी चाहिए, अपनी तन्हाई भी दिखनी चाहिए। अपनी हर दर्द को देखें, अपनी हर खुशी को देखें, उसे किसी बुक में नोट करें। हर दिन अपने बारे में लिखें, हमने क्या सीखा है, हमने क्या गंवाया है, हमसे क्या गलतियां हुई हैं। अपने बारे में डेली 1-2 पेज लिखो। अगर जीवन में कुछ करना है तो अपने कैरियर के बारे में, अपने फीलिंग के बारे में, अपने आप को जानने की कोशिश करो। तब जाके अपने अंदर एक नई चमक आने चालू करती है। नई चमक तभी आती है जब हर दिन 1 घंटा अपने कैरियर, अपने लाइफ के बारे में एहसास करते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं। तब जाके अपने जीवन में कुछ एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो बीत गया है उसे बदला नहीं जा सकता, पर आने वाले समय को अपना बनाया जरूर जा सकता है। खुशी सिर्फ आपके अंदर है, बाहर नहीं। आप कितना इन्वेस्ट करते हो, किस दर पे करते हो, किस लिए करते हो, ये भी मायने रखता है। माना कि आपके पास पैसा बहुत आ रहा है, क्या आपने अपने करियर के बारे में सोचा कि ये पैसा अच्छे दर पे लगाऊं? हो सकता है कि वो समय बराबर ना रहे, आपकी जॉब चली जाए या फिर आपके पास उतना पैसा ना आए। ऐसे दर पे लगाओ कि महीने का मिनिमम 1,00,000-1.5 लाख रुपए आता ही रहे। तब कहीं जाके ऐसे दर पे उड़ाओ जहाँ पे आपकी शौक हो। खुशी सिर्फ आपके अंदर है। दरिया दिली ना एकदम मुक्त है। खुल के जियो, खुल के मदद करो। आप तभी हार मानते हैं जब आप अपने मन से हार जाते हैं। जी हाँ, आप तभी हार मानते हैं जब आप अपने मन से हार जाते हैं। जब तक मन से नहीं हारेंगे ना, तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता। हर इंसान को एक ही व्यक्ति चूतिया बनाता है, कोई और नहीं, उसका मन। हम कुछ कभी किताब उठाएंगे तो मन बहक जाएगा कि नहीं, ये कर लेते हैं, फिर ये करते हैं। मन को जिस दिन आप चूतिया बनाना सीख गए ना, उस दिन जीवन में जरूर कुछ न कुछ कर लोगे। मन को कंट्रोल करना बहुत बड़ी कला है। मन को कंट्रोल तभी किया जा सकता है, मन को कन्वर्ट करना, मन को चूतिया बनाना। वो हमेशा से पूरी जिंदगी आपकी तबाह कर दी है, तो उसे चूतिया बनाना ही पड़ेगा, तभी कुछ होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। वो हमेशा से चूतिया समझता आया है, चूतिया ही समझेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अब उसे कैसे चूतिया बनाओगे। आप उतना दिमाग लगाओ, तब जाके कुछ होगा। पता है, हम लोगों में 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो काम करते हैं दिनों रात। पहला होता है एक एम्प्लॉई, जो किसी के अंदर पूरी जिंदगी काम करता है। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय, जो अपना खुद का बिजनेस खोल के
वो बिजनेस पे हमेशा काम करे तब जाकर उसके घर पे आते। ऐसे लोगों को बोला जाता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं दुकानदार या छोटे मोटे ठेले वाले जो बोलते हैं अपना खुद का खेती दुकान रखना या कोई भी चीज़ वो खुद करते हैं तब जाके आता है। और तीसरे नंबर पे आते हैं बिजनेसमैन, जो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस पे। एक बार पैसा लगा दिए, वो कहीं पे भी हैं उनके पास पैसा आएगा, कोई और कर रहा है उनके अंदर। ये तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो एक टीम वर्क करते हैं। वो सबको ज्ञान देंगे, महीने में 1-2 बार आप स्पीच देंगे क्या सही है क्या गलत, बाकी सब पूरी उनकी जो टीम है वो करेगी और उसका 50% उन्हें मिलता रहेगा घर बैठे बैठे। चौथे जो होते हैं इन्वेस्टर होते हैं। इन्वेस्टर का काम है कि जिनके पास पैसा बहुत है, वो टीम वर्क कर ही रहे हैं लेकिन वो अपना इन्वेस्ट करते हैं। कहीं गोल्ड खरीद लिए, कहीं किसी शेयर मार्केट में पैसा जमा कर दिए, कहीं ऐसे दर पे इन्वेस्ट कर दिए जहाँ पे आने वाले दिन पे कुछ न कुछ दुगना हो जाए। जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीद लिए, कोई खास जगह पे प्रॉपर्टी है, किसी को मजबूरी है, वहाँ पे पैसा दिए खरीद लिए, उसके बाद 4 साल बाद कोई अच्छा रेट मिलेगा उसे फिर से सेल कर देंगे। वो इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करेंगे तुरंत सेल कर देंगे, उन्हें इन्वेस्टर कहते हैं। ये 4 प्रकार के लोग होते हैं। अभी आपको डिपेंड करना है इसमें से बनना क्या है, एम्प्लॉय बनना है या सेल्फ एम्प्लॉय बनना है या बिजनेसमैन या इन्वेस्टर। पता है दुनिया में सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जो अपने दिमाग को 2-4% यूज कर पाते हैं, नहीं तो लोग अपने दिमाग का 98% यूज ही नहीं कर पाते, सिर्फ 2% यूज करते हैं। जो 2% लोग हैं अपने दिमाग को यूज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5% यूज करते हैं। वरना इतना दिमाग अपने अंदर इतना ज़्यादा थॉट है, दिन के 60,000 प्लस थॉट्स आते हैं, दिमाग में शब्द आते हैं। अगर उन सब को हम पकड़ना चालू कर दें तो सोचो हम रातों रात क्या कर सकते हैं, पर ऐसा इम्पॉसिबल है करना। इसलिए जो आपके काम का है उसी पे कंट्रोल करके रखें। कभी कभी अधूरा ज्ञान जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान के चक्कर में अपनी कैरियर या फिर किसी चीज पे इन्वेस्ट ना करें। आपको कोई सलाह दिया या कोई कुछ बोला तो आप जाके तुरंत उस पे इन्वेस्ट कर दिए। कई कंपनियां आपको घुमाती हैं, वो अपने दिमाग के पैसा लेते हैं, वो काम कभी नहीं करते। उनके जो सर्कल होती है वो 1 जोड़ते हैं, उनके पीछे 2 जोड़ते हैं, उनके पीछे 4 जोड़ते हैं, 4 के बाद 8 जोड़ते हैं, 8 के बाद 16 जोड़ते हैं, 16 के बाद 32 लोगों को जोड़ते हैं। ऐसे एक सर्कल उनका एक बनता है। उनसे भी बच के रहना। वो लोग देखो कैसे दिमाग का यूज करते हैं, हम आम आदमी उतना सोच ही नहीं सकते। वो लोग सिर्फ एक सर्कल के हिसाब से आपका ही सामान आपको ही देंगे, आपसे कुछ पैसा इन्वेस्ट करा के उसमें से शेयर मार्केट से कुछ न कुछ उठा लेते हैं। उनका दिमाग देखो कैसे काम करता है। वो पहले आपको लेके जाएंगे, आपको बताएंगे इतना पैसा डालोगे तो आपको यहाँ पर फ्लाइट टिकट होगा, आपके जीवन में ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, महीने का 2 लाख 2.5 लाख रुपए कमा सकते हो, बहुत सी ऐसी वो बताएंगे। आप जाओगे वहाँ पे 30-40 हज़ार रुपए दोगे तो आपको ऐसा नहीं कि वो पैसा आपको ले लेंगे, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट पैसा लेंगे तो वो फंस सकते हैं। तो वो ऐसे पैसा नहीं लेते, वो पैसा लेते हैं आपको कोई न कोई सामान प्रोडक्ट पकड़ाएंगे, वो सभी कंपनियों से मिले हुए रहते हैं, उसमें से उनको कुछ परसेंटेज मिलती है, उससे आप उनका डिस्ट्रीब्यूटर होता है, इन्वेस्टर होता है, ये सब को मिलाकर वो लोग एक टीम वर्क बनाते हैं जिसमें से उनका सर्कल चलता रहता है। हर कोई दिन का 2-4 लोग जुड़ते हैं, 100-50 लोग जुड़ते रहते हैं, वो लोग खरीदते हैं, उसका जो शेयर होता है समय से धीरे धीरे करके बांटते रहते हैं।
बताएंगे लाखों कि इतने लोग मतलब कि महीने के 4 लाख 5 लाख कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सब रहते हैं 40,000 50,000 के बीच में। बस वहाँ पे लंबा लंबा फेंकना होता है, स्पीच देना होता है। और सबसे बड़ी बात, ये लोग हर हफ्ते में कहीं न कहीं एक मीटिंग रखते हैं, उस दर पे सबको बुलाते हैं। वहाँ पे ऐसी ऐसी सपने दिखाई जाती हैं कि रातों रात आप अमीर बन जाओगे। जिन्हें नहीं समझ है वो यूं ही इन्वेस्ट कर देते हैं। पहले उनकी थॉट्स को समझो। वो आपका ही सामान जो आप इजीली मार्केट में ले सकते हो, वो लोग वहाँ पे ला के एक अपना दुकान खोल के वहाँ पे आपका इन्वेस्ट करके आपसे खरीदने को बोलते हैं। आप उनका ही सामान खरीद रहे हो, फिर जाके आप उनके साथ रातों दिन किसी को जोड़ने के लिए झूठ बोल रहे हो। अगर ऐसा ही करना है जीवन में तो कुछ अपना क्यों ना करें। दिनों रात यहाँ गाड़ी लेके किसी को झूठ बोलना, किसी को गुमराह करके तब बुलाना वहाँ पे, इससे अच्छा है अपने जीवन में मैं खुद क्यों ना अच्छा करूँ, अपना खुद का क्यों एक गोल ना बनाऊं, टीम वर्क करूं। इसीलिए बोला कि लोग अपने दिमाग का पैसा लेते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है। कैसे कराया जाता है, हर कोई करने को सोचता है, कैसे कराया जाता है ये कोई सोच ही नहीं पाता। ये कम ही लोग सोच पाते हैं उनमें जिनमें एक यूनिकपन होता है कि कैसे कराया जाए। वो ये सोचते हैं टीम वर्क कैसे कराया जाए, उसमें से कैसे अपना काम निकाला जाए। ये मन बड़ा चंचल है, जितना समझाओ उतना मचलता है। अपने मन पे कंट्रोल ना करने की वजह से ही लोग बहुत गंदा गंदा काम करते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो करना कभी नहीं चाहते। ये मन आम लोगों के बस के है ही नहीं कंट्रोल करना, क्योंकि हम ऐसे वातावरण में जी रहे हैं जो मन पे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए बहुत से ऐसे बुकें हैं। आप द सीक्रेट बुक सुने या फिर चाणक्य ने सुने। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मन पे कंट्रोल करने के लिए दिनों रात मेहनत करते हैं। याद रखना, अगर जीवन में कुछ करना है तो हमेशा रेडी रहना पड़ेगा, मन को हमेशा मारना पड़ेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो होता है ना बार बार नहीं मिलती। अपॉर्चुनिटी एक ही बार मिलती है अच्छी, वरना उस अपॉर्चुनिटी के लिए हमें घूमना पड़ता है। इसीलिए हमेशा हमें रेडी रहना पड़ेगा, अपने मन को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, तब जाके कहीं हम रेडी रहेंगे, अपने आप की विचार मजबूत रखेंगे। हमेशा विनर वही बनता है जो रेडी एकदम रहता है कि नहीं, कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगा, अपने कैरियर से लेके हम रेडी हैं, उस पर 100% खरा उतरेंगे, तभी जाके जीवन में कुछ होने वाला है। बहुत से ऐसे फॉर्मूले होते हैं। दुआ करने वाले हाथ से अच्छा वो हाथ होता है जो किसी की मदद के लिए उठे। इंसान इसलिए अनसक्सेस नहीं होता कि वो कम पढ़ा लिखा है, इसलिए अनसक्सेस होता है कि वो अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाता, वो अपने आप को जान नहीं पाता। बड़े बड़े लोग बता के गए हैं, बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा गया है, आदमी सिर्फ अगर 30% पढ़ा हो, उसका शिष्टाचार 70% हो, वो कहीं पे जाके सेट हो सकता है, क्योंकि उसे अंदर शिष्टाचार है, उसे समझने की शक्ति है। जब किसी को इज्जत दोगे तो सामने वाला तुम्हारी कमजोरी का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, वो तुम्हें एक इज्जत देने की कोशिश करेगा। इज्जतदार आदमी हमेशा इज्जत से ही प्यार करता है। तो इसलिए आप अपने आप को पढ़ाई से कभी ना कोसी,
अगर पढ़ाई से कोसते तो आज भारत का पीएम इतना बड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं थे, उन्हें भी इंग्लिश नहीं आता था जिस वक्त वो इलेक्शन के महीने में आए। और भी दुनिया के बहुत से ऐसे लोग हैं जो शुरू में कुछ नहीं थे, बाद में आके अपने आप को इम्प्रूव करे, उस लाइन में आके, उस सिचुएशन में आके अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, तब जाके जीवन में कुछ कर पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, हमें फीडबैक जरूर दें।